तो ईच ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, नेटवर्क दिया हुआ है। हर ब्रांच पर, इस ब्रांच में कितना करंट, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, हर ब्रांच में कितना करंट है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब इस तरह का फिगर देखेंगे आप, तो हमारे जो दिमाग में आती है वो पहली चीज आती है कि कहीं ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन तो नहीं है, अर्थात व्हीट स्टोन ब्रिज वाला तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके लिए चेक करते हैं। तो करने के कई मेथड हैं, जैसे कि एक मेथड ये है कि 10 जा 100 और 5 जा 25। यदि ये दोनों इक्वल होते तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखता, पर ये इक्वल नहीं है, अर्थात व्हीट स्टोन ब्रिज इसमें अप्लाई नहीं होगा। दूसरा मेथड भी है इसको चेक करने का। क्या चेक करने का है? 10/5 और इसमें 5/10 कैंसिल किया, देखा दोनों इक्वल नहीं है, ये 2 है, ये 1/2 है, अर्थात ये व्हीट स्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। हमें पता है किरचॉफ्स लॉ में कि किसी भी एक क्लोज सर्किट लेते हैं या क्लोज लूप लेते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल का सम होता है, वोल्टेज का जो सम होता है, वो टोटल सम कितना होता है? तो 0 होता है। कोई सा भी लूप ले, उसमें जो है सभी का पोटेंशियल फाइंड करेंगे और वो पोटेंशियल टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यही अप्लाई करेंगे हम। उसके लिए कुछ रूल हैं आपके पास, वो बता देते हैं आपको। तो रूल ये है कि मान के चलिए कि ये बैटरी है और यदि हम इस लूप में कुछ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्लस से माइनस अर्थात वोल्टेज में कमी आ रही है, इसलिए इसमें जो साइन यूज करेंगे हम वो निगेटिव का साइन यूज करेंगे। इसमें माइनस से प्लस अर्थात वोल्टेज बढ़ रहा है, इसलिए इसमें हम किसका साइन का यूज करेंगे? प्लस का। या तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब हम ऐसे चल रहे हैं तो बाहर किस तरफ निकल रहे हैं? इस तरफ से, और इस तरफ साइन किसका है? माइनस का, तो इस पे भी क्या आएगा? माइनस का। और इस पे जब हम बाहर निकल रहे हैं तो कौन सी साइन से बाहर निकल रहे हैं? प्लस से, तो जो हमारे आंसर में साइन आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। लेके आ रहे हैं हम वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होता है? V = IR, V = IR। तो वोल्टेज फाइंड करना है, I जो करंट होगा वो, और R सभी के दिए हुए हैं उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? करंट की डायरेक्शन। तो यदि करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यदि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो करंट की ही डायरेक्शन में है, तो साइन आपका निगेटिव आएगा। और यदि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और हम कुछ ऐसे चल रहे हैं तो उसका साइन किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ये दोनों फार्मूले, ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस। अब सबसे पहले करंट, तो ये प्लस है, हमें पता है कि प्लस से माइनस की ओर ही करंट जाता है। तो ये गया, ये गया। कितना करंट है हमें पता नहीं है, तो हमने I मान लिया। यहां पर नोड आ गया, 2 ब्रांच में करंट जा रहा है, तो जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। तो एक करंट इधर निकला, एक करंट इधर निकला, तो एक को मान लिया हमने I1 और एक को मान लिया हमने I2। और जो ये I है वो I1 और I2 दोनों के प्लस के बराबर होगा। I1 I2। तो जितना भी करंट अंदर जाता है किसी नोड में उतना ही करंट बाहर आता है, क्योंकि जो नेट करंट होता है किसी भी नोड में, किसी भी पॉइंट में, वो कितना होता है? 0 होता है। किसी भी नोड का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल करंट होगा, वो कितना होगा? तो 0 होगा। तो इसको मान लेते हैं हम A है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। I1 गया, फिर से 2 नोड हैं, 2 ब्रांच हैं, नोड तो एक ही है।
तो I1 तो एक तरफ मान लिया हमने कि ये I3 गया। अब इधर I3 है तो इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये ऐसे आया, इधर देखिए I3 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो जाने वाला क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3, आने वाले का सम बराबर जाने वाला। तो इधर I2 प्लस I3 आया है, इधर I1 माइनस I3 आया है, तो इधर कितना आएगा, तो दोनों का प्लस करके, तो I3 से I3 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस में है, तो I2 प्लस I1, इधर जो आएगा करंट वो कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, और I1 प्लस I2 कितना है, I के बराबर। तो I और I, तो देखिए I ही बाहर निकला था और I ही अंदर आ चुका है। तो जितना करंट बैटरी देगी उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाएगा। करंट को हम इस डायरेक्शन में भी मान सकते थे, आंसर हमारे जो प्लस में आते वो माइनस में आ जाते यदि हम उल्टा करंट मानते। प्लस साइन और माइनस साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जब आंसर हम फाइंड करेंगे इनके तो इसमें चर्चा करेंगे हम इस बात की, क्योंकि हमने जो करंट माना है वो अपनी तरफ से माना है। हो सकता है वो करंट जैसे ये है, करंट ऐसे ना जा रहा हो, करंट ऊपर की ओर जा रहा हो, कैसे पता चलेगा, तो हम I3 का आंसर फाइंड करेंगे। यदि जिसका आंसर प्लस में आया उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन हमने मानी है, और जिसका आंसर निगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, उसका डायरेक्शन वो होगा जो हमने माना है उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो सबसे पहले हम क्लोज सर्किट लेते हैं। तो हमने एक सर्किट लिया है ये ABDA, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कि फॉर क्लोज्ड सर्किट ABDA जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो लिखते हैं, अब इसको देख सकते हो आप, हमने जो क्लॉकवाइज माना है वो कुछ पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो किस में आएगा, माइनस में। कितना आएगा, तो IR आएगा, V इक्वल टू IR। तो माइनस में आएगा, I कितना है, तो I है I1, R कितना है 10 ओम। इसकी बात करें तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो माइनस में I3 और R कितना है, तो 5 ओम। इस पे देखिए करंट की डायरेक्शन इधर है, हमारी डायरेक्शन ऊपर है अर्थात अपोजिट में है, तो किस में आएगा, प्लस में। तो प्लस I कितना है, तो I2 के इक्वल है, और R कितना है 5 से सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 से सभी को कैंसिल करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा सर्किट लेते हैं हम, कौन सा, तो फॉर क्लोज्ड सर्किट PCDB, इसमें भी हमें पता है पोटेंशियल क्या होगा, 0। इसको भी हम ले लेते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मीन्स पहले इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस में आएगा, तो माइनस IR, I कितना है, और R कितना है 5। फिर इधर IR, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस में आएगा। I कितना है, I2 प्लस I3 के इक्वल, और R कितना है 10,
इस पे देखते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे ये ऊपर। IR प्लस में आएगा, I3 × 5। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। I3 2 3 4 I1 = 0। यहां से I1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। I1 की वैल्यू को हम यहां पर पुट भी कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो पुट कर देते हैं हम। I1 को हटाकर इसको पुट करते हैं, -I3 प्लस का I2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 4 माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, = 0। माइनस को उधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा प्लस में, कुछ ऐसे। 3 से कैंसिल कर देंगे, I2 की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, माइनस इधर। अब इस I2 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से I1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो माइनस का 2I1 माइनस I3, I2 पे हम पुट करेंगे -3I3 -2 -3 -1 -4I3, से कैंसिल। I1 की वैल्यू 2 2 जा 4, माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो I2 और I1 दो की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो सीधी सी बात है 3 इक्वेशन चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम एक तीसरा लूप ले लेंगे, तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। लूप जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम AEFCDA। आप कोई दूसरा भी ले सकते थे, आप ये वाला भी ले सकते थे, आप ये वाला भी ले सकते थे, तो हम इसको ले रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। इस पे भी हम क्या ले रहे हैं, तो वही क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो इधर की ओर ऐसे समझ सकते हो आप कि ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में है, माइनस में आएगा, तो -IR, R है 5, फिर से करंट की डायरेक्शन में तो माइनस में आएगा, I है I2 + I3, R कितना है 10, फिर ऐसे ऐसे। फिर यहां पर देखिए अब बैटरी आ चुकी है। बैटरी तो हम ऐसे आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं,
तो हमारी डायरेक्शन, और ये देखिए आउट कहाँ से हो रहा है, प्लस वाली साइड से, तो ये प्लस में आएगा। कितने की बैटरी है, 10 वोल्ट की, तो प्लस पे लिखेंगे कुछ इस तरह से। फिर रजिस्टर आ गया, कैसे IR, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस में आएगा ये। तो IR, I कितना है I, और R कितना है 10। तो फिर से 5 से कैंसिल हो सकता है, फाइव टू जा, I की वैल्यू, तो I क्या था, I1 प्लस I2 था। I1 कितना है, तो -2 I3 है। I2 कितना है, तो -3 I3 है। तो -2 -3 कितना हो गया, -5 I3 हो गया। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -3 I3, तो माइनस प्लस 6 I3 हो जाएगा। I2 3 I3 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं -2 I2 की वैल्यू, -3 I3, ये तो I3 ही है, सबको हमने I3 में ही बदल दिया है। I की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 I3 इक्वल टू 0। 3 I3, 2 3 जा 6, 4 I3 इक्वल टू 0। 3 I3, 4 I3, 6 I3, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 11, तो माइनस का 2I, माइनस का 3I2, माइनस का 3I2, ये हो जाएगा माइनस का 2I3 ये वाला, और प्लस का 2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू -3 I3 प्लस में हो जाएगा 2 -3 I3 और I3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2। I की वैल्यू है -5 I3, तो I की वैल्यू है -5 I3, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो I की वैल्यू है -5, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस में, 2 5 जा 10 I3। अब इसको हम काउंट करेंगे, तो 10 और 2 8, 8 6 14, 14 और 3 17, तो 17 I3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो I3 की वैल्यू आई वो आ गई -2/17 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 है 3 I3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 2 जा 6/17 एम्पियर। और इसी तरह से I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -2 I3 है, तो माइनस और माइनस प्लस 2 2 जा 4/17 एम्पियर। अब हमें ईच ब्रांच में फाइंड करना था कि कितना करंट फ्लो होगा। तो आपने देख लिया I1 किस में था, AB ब्रांच में, तो AB वाले ब्रांच में 4/17 एम्पियर करंट फ्लो होगा। I2 था AD वाले ब्रांच में, तो AD वाले ब्रांच में इतना करंट फ्लो होगा। I3 था BD वाले ब्रांच में, देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस है और हमने जो डायरेक्शन ली थी वो इधर है, तो माइनस में आ चुका है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, एक्चुअली जो डायरेक्शन होगी, ये तो हमने माना था, वो किस तरफ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो ये होगा आपका, हम ऐसे लिख सकते हैं कि DB डायरेक्शन में होगी।
डीबी डायरेक्शन में होगी। क्वेश्चन को हमने इस डायरेक्शन में मान कर लिया था, बट जब भी साइन अपोजिट आते हैं तो आपको समझ जाना है कि जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, अपोजिट। तो अलोंग डीबी होगी ये, इसको लिख सकते हैं हम कि अलोंग डी से बी की ओर होगी, जबकि हमने माना था बी से डी। नेक्स्ट, बीसी डायरेक्शन में यदि हम फाइंड करना चाहें तो बीसी डायरेक्शन में कितना करंट होगा, तो I1 माइनस I3। तो I1 कितना है 4/17, I3 कितना है, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2/17 तो 4 2 6/17। यदि हमसे पूछते हैं कि डी और सी डायरेक्शन में कितना होगा, तो डीसी में, डीसी ब्रांच में जो करंट आएगा वो है I2 प्लस I3। तो I2 और I3 को प्लस कर देना है, I2 और I3 को। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4/17 एम्पियर। और कौन सी ब्रांच है, तो CFEA, ये तो एक ही सर्किट है, एक ही सीरीज में है, तो एक ही करंट इसमें फ्लो होगी, और इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो I करंट फ्लो होगी। देखिए I बाहर और I ही कितना आया था अंदर, तो इस पूरे में कितना है I है, और I कितना होगा, तो I1 प्लस I2 होगा। तो यदि हम इसमें लिखें कि EF वाले ब्रांच में कितना होगा, I होगा, और I कितना है, I1 प्लस I2 है, तो I1 I2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10/17 एम्पियर। और कोई ब्रांच है इसमें, नहीं है। यदि हो तो आप किसी से भी, हमने सबका लिख रखा है, किसी से भी आप देख करके बता सकते हैं कि कितना करंट किस ब्रांच में फ्लो होगा।